देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स पे आगे बातचीत करने से पहले वाली गोदरेज प्रॉपर्टीज के नंबर्स आए हैं। वो नंबर्स आपको बता देते हैं किस तरह की डिटेल्स हैं। रेवेन्यूज फ्रंट पे पहले मुनाफा 46 करोड़ से बढ़ के 125 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आया है। अनुमान था 78 से 80 करोड़, अपर एंड पे 110 करोड़ रुपए के आसपास, उससे बेटर साइड पर नंबर है। आय फ्रंट पे 245 करोड़ से 936 करोड़, ये फिगर देखना होगा कि ये फिगर में अनुमान ही अपर एंड पे 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए का था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ऊपर नंबर है। इबिटा घाटा हालांकि 13 करोड़ के सामने, अनुमान था शायद 80 करोड़ के आसपास, 78 करोड़ के आसपास के रहने का था। 149 करोड़ का नंबर है, तो ये नंबर अनुमान से कहीं ज़्यादा ख़राब है। लेकिन अदरवाइज नंबर जो है कुछ मिक्स साइड के दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए बाजार भी बहुत कंफ्यूज साइड पे दिख रहा है। एक फ्लैटिश रिएक्शन यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे बातचीत करेंगे गोदरेज प्रॉपर्टी पे भी, लेकिन राजेश सर, सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? तो सुमित जी, सस्ते ऑप्शन में स्टॉक जो फोकस में है वो है वोल्टास। हमें लगता है जिस तरीके से कल एक शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे बना था और टेक्निकली भी देखे तो वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। हमें लगता है 800 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय किया जा सकता है। यहाँ पे आज के सेशन में लॉन्ग बिल्टअप बनते हुए दिख रहे हैं वोल्टास के डेटा सेटअप में। तो 800 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है। अपसाइड के टारगेट इसमें हमें लगता है 44 से लेके 46 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 26 रुपए के आसपास। तो वोल्टास में हमें लग रहा है ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा 820 से लेकर 830 की तरफ। तो 800 के कॉल ऑप्शन को बाय करके यहाँ पे तेजी का ट्रेड लिया जा सकता है। 800 की कॉल आप इस पे नजर रख सकते हैं। 32-33 के जोन्स पे भी ये कामकाज कर रही है। 40, 44, 46 ये जोन्स खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। 26 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको मेंटेन करना होगा। तो लॉन्ग साइड पे आप वोल्टास को देखेंगे और 830, 835 ये स्पॉट में राजेश सर जो भाव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 44 और 46 के टारगेट्स के लिए आप वोल्टास की 800 की कॉल के अंदर पोजीशंस को ले सकते हैं। राजेश सर, कुछ स्टॉक्स पे भी बात हो जाए तो उसमें एक पीवीआर आइनॉक्स, यहाँ क्या करें? क्योंकि कल के नंबर्स के बाद आज वापस में तेजी आई है, 2% के आसपास का उछाल है। इसे आप कैसे रीड कर रहे हो? तो सुमित जी, थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है और स्टॉक में आज के मूव में ऑलमोस्ट 200 के मूविंग एवरेज को स्टॉक पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से पिछले 2-3 हफ्तों में स्टॉक में एक एक्यूमुलेशन एक्टिविटी और एक अपसाइड बनी है, हमें लग रहा है कि ये स्टॉक अब 1560 1570 के ऊपर बना रहा, तो इसका नेक्स्ट टारगेट पोजिशनली 1670 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। बट बहुत नियर टर्म सेटअप के हिसाब से अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जिनके पास पोजीशन है बने रहना चाहिए। फ्यूचर के जो लेवल इंपॉर्टेंट है डाउन साइड में वो है 1600 का। 1600 का स्टॉप लॉस रखें और अपसाइड में 1650 के आसपास स्टॉक आता है तो वहां एक बार प्रॉफिट बुक। तो आप बने रहें, वो ज़्यादा बेटर रणनीति फिलहाल रहेगी। एक स्पाइक आया पीवीआर में, इसलिए इसके ऊपर चर्चा की गई। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए। समय का अभाव था, वरना आपसे और बात करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और सास बहू सेंसेक्स लेकर आएगा आशीष वर्मा। नमस्कार।